अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमर शहजाद है। आप राना इलेक्ट्रिक हैक चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक गीज़र का एलिमेंट चेक करना सीखेंगे कि हम इसे किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा एलिमेंट ठीक है या ख़राब है। आज की वीडियो में मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा। ये मैं सीरीज़ लैम्प की मदद से आपको एलिमेंट चेक करना सिखाऊंगा। ये देखें, एलिमेंट के पीछे दो टर्मिनल होते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस, और ये इसका बटन लगा हुआ है टेम्परेचर को सेट करते हैं। ये इस तरह के इसके टर्मिनल है। मैं एक दफ़ा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये इस तरह इस टर्मिनल है दो इसके, और ये इसकी नाब लगी हुई है टेम्परेचर, जिसके ऊपर 40, 60, 80 टेम्परेचर लिखा हुआ है। इसे जोन से भी टेम्परेचर पर हम सेट करेंगे। अब चेक करने का तरीका बताता हूँ। सीरीज़ लैम्प की मदद से हम अब ये चेक करेंगे। अगर आपके पास सीरीज़ लैम्प नहीं तो मैंने इस चैनल के ऊपर डिटेल के साथ सीरीज़ लैम्प की भी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख के बना सकते हैं। और आज की वीडियो में सीरीज़ लैम्प की मदद से आपको एलिमेंट चेक करना सिखाऊंगा, और बहुत से तरीक़ों से भी चेक किया जा सकता है। सबसे सस्ते वाला यही तरीका जो मैं आपको आज करके चेक करवाऊंगा। ये आज की वीडियो शुरू करते हैं। फिर जैसा कि देखिए, ये सीरीज बोर्ड ऑन है। अब हम ये दोनों टर्मिनल के ऊपर लगाएंगे। ये देखें ये सही एलिमेंट है, तो ये देखें बल्ब जल गया। अगर ये ना जलता तो ये हमारा इसमें यहाँ थर्मोस्टेट ख़राब होना था या एलिमेंट ख़राब होना था। ये देखें, ये हमने चेक कर लिया। अब हमने चेक कर लिया। इसे थर्मोस्टेट को अलग करने के लिए हमें इस तरह इसे पकड़ना है, तो हमें इसे इस तरह खोल लेना है। ये देखें, दो हिस्सों में हो गया। ये एलिमेंट है। एलिमेंट को चेक करने का भी ये आसान है। इसके भी दो टर्मिनल लगे हुए हैं यहाँ पर, इसी तरह चेक करना है। ये देखें, बल्ब ऑन हो गया है। अगर ये एलिमेंट ख़राब होता तो ये बल्ब ऑन नहीं होना था। ये देखें, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ये देख लें, या बिल्कुल ठीक है। ये भी हमारा ठीक है। अब हमने ये इसका थर्मोस्टेट चेक करना है, ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो मैं एक दफ़ा यहाँ पर इसकी तारें फिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख लीजिए, मैंने दो तारें लगा ली हैं। अब हमें ये दो टर्मिनल शॉर्ट करने पड़ेंगे। ये देखें, जैसे ये मैंने नोज प्लास की मदद से ये शॉर्ट किए हैं, तो ये देखें हमारा बल्ब जल गया है। इसका मतलब है ये हमारा ठीक है। ये भी थर्मोस्टेट भी हमारा ठीक है। जैसा कि मैंने इसका ये आपको थर्मोस्टेट भी चेक करवाया। आगे से हमने शॉर्ट करना है, तो यहाँ पर हमने दो तारें लगानी है, तो ये बल्ब जल जाएगा। अगर बल्ब ग्लो किया तो हमारा ये थर्मोस्टेट ठीक है। अगर ग्लो ना किया तो ये हमारा थर्मोस्टेट भी ख़राब है। फिर ऑटोमेटिक चेक करने के लिए यहाँ पर हमें इसे घुमाना होगा। इसमें टिक की आवाज़ आएगी। आप यहाँ इसे हाथ की मदद से या कपड़ा मार के गर्म कर ले। यहाँ ये मैं लैटर की मदद से आपको करके दिखाता। पहले देखिए आवाज़ नहीं आ रही। ये देख लो। अब मैं गर्म करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आवाज़ आ रही है आपको। ये देखें, ये अगर आपके इस तरह थर्मोस्टेट काम करे तो ये सही है बिल्कुल। अगर आप नया लेने जाएं बाज़ार से, अगर वहाँ पर आपने इसे चेक कर लेना, यहाँ हाथ से गर्म कर लीजिए, कपड़े पे इस तरह मारेंगे तो ये गर्म होगा, तो फिर आवाज़ आएगी इस तरह की। ये देखें, ये इस तरह आवाज़ देगा। अगर आपको ने इसका ऑटोमेटिक चेक करना, तो मैंने ये आपको गर्म करके चेक करवा दिया। इसमें आवाज़ आती है टिक की, ये टिक करता है। ये इससे आवाज़ आती है, ये ट्रिक करवा देता है। अगर ये आपका पानी ज़्यादा गर्म हो जाए, जहाँ पे आपने टेम्परेचर पे से किया है वहाँ तक आ जाए, तो ये इस तरह ट्रिक करवा जाता है। ये टिक की आवाज़ आ जाती है। आपने अगर आपका वैसे यहाँ तक हमने इस तरह शॉर्ट करके चेक किया सीरीज लैम्प के ऊपर, ये ठीक है। तो अगर आपका ये टिक ऑटोमेटिक सही काम नहीं कर रहा, तो फिर भी आपने ये वाला एलिमेंट नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर ये आप इस्तेमाल करेंगे तो ये रॉड को ऑटोमेटिक ऑफ नहीं करवाएगा, जिसकी वजह से फिर रॉड जल जाएगा। ज़्यादा एलिमेंट की वजह से ही रॉड जलते हैं। ये
ट्रिप नहीं करवाते हैं तो ये जलता रहता है, जिसकी वजह से रॉड सारा ख़राब हो जाता है। यानी के बगैर भी ऑन हो जाए फिर भी ये रॉड जल जाते हैं। मैंने आपको आप इसका मुकम्मल तरीका बता दिया, आप ये किस तरह तरीके से कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा आपको प्रैक्टिकल इधर लगा के तो मैं गर्म करके आपको ट्रिप करवाना चेक करवाता हूँ ये काम करता है या नहीं। मैं अब आपको ऑटोमेटिक इसका चेक करवाता हूँ। ये देखें मैं इसे गर्म कर रहा हूँ तो ये देखें ये अब ट्रिप करवा गया। इसमें आपको आवाज़ भी आई होनी है, ये थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगा। ये देखें अब थोड़ी देर बाद ऑन हो गया खुद ही। इसका ऑटोमेटिक चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है। ये देखें फिर मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये बंद हो गया, फिर ये थोड़ी देर तक ऑन हो जाएगा खुद। ये देख ले खुद ऑन हो गया। जैसा कि देख ले मैंने आपको ये इसका ऑटोमेटिक सही चेक भी करवा दिया कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर ये आपका पानी गर्म हो जाएगा, इस टेम्परेचर पर आ जाएगा तो ये खुद ही बंद हो जाता है। फिर ये ऑटोमेटिक इसका इस तरीके से चेक करना है। ये थोड़ा सा है ख़तरे वाला काम, क्योंकि आप इधर तारे लगा के आगे से शॉर्ट करें, आप लेटर से या कपड़े से चेक कर सकते हैं। ये बटन को इस तरह चेक करेंगे तो ये आवाज़ देगा तो आपका ऑटोमेटिक ठीक है। इसका यही आसान तरीका ये इसमें ख़तरा, क्योंकि अगर आपका हाथ इधर लग गया तो ये आपको करंट मारेगा। मैंने आपको थर्मोस्टेट मुकम्मल चेक करवा दिए। एलिमेंट को चेक करने का ये तरीका है। ये देखें ये ऑन हो गया है, ये देखें बल्ब ऑन है, ये रहा ठीक है। अभी फिर हमने इसके शॉर्ट चेक करनी है। ये बॉडी पर इस तरह लगाने पर शॉर्ट तो नहीं, ये बल्ब जले तो फिर ये आपने एलिमेंट इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें बिल्कुल नया है इसलिए ये शॉर्ट नहीं है, तो आपने ये एलिमेंट इस्तेमाल कर लेना है। इसी तरह शॉर्ट इसकी चेक करनी। अगर इसमें शॉर्ट ये बल्ब जलता है इसकी बॉडी के साथ तो फिर आपने ये एलिमेंट नहीं इस्तेमाल करना। इसका मैंने आपको मुकम्मल चेक करवा दिए प्रैक्टिकल के तौर पे भी। अगर इसका ऑटोमेटिक ख़राब हुआ तो फिर भी ये आपने एलिमेंट सही इस्तेमाल नहीं करना, ये ऑटोमेटिक ख़राब हो। और जो ये है ये भी मैंने आपको चेक करवा दिया। अगर यहाँ पर दोनों तारे लगाने पर सीरीज बल्ब ना जले तो फिर ये ख़राब है, ये फिर आप नया डाल लेंगे। अगर आपका सिर्फ ये ख़राब है और ऑटोमेटिक बिल्कुल ठीक है तो आप बाज़ार से ये रॉड ले आएँ, तो ये पुराने वाला एलिमेंट डाल के तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको मुकम्मल चेक भी करवा दिया है। इसकी सेटिंग की बात की जाए कि बिल्कुल कम आए, जिस कौन सी सेटिंग करनी चाहिए इसके ऊपर एक ये तीर का निशान लगा हुआ है। आपने 40 से 50 के दरमियान रखनी है सेटिंग। इसका टेम्परेचर इस बिल भी बिल्कुल कम आएगा और पानी भी अच्छा सही तरीके से गर्म होगा, ये बिल्कुल ठीक आएगा। 40 से 50 आपने सेटिंग रखनी है। जैसा कि देख ले मैंने आपको ये एलिमेंट के बारे में मुकम्मल चेकिंग का बता दिया कि इसको आपने किस तरीके से चेक करना है। अगर इसका कोई फॉल्ट हुआ तो आपने ये इस्तेमाल करना है या नहीं, ये मैंने मुकम्मल आपको बता दिया है। जो भी इलेक्ट्रिक एलिमेंट गीज़र है उसमें इस तरह के एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं। ये 1500 वाट का एलिमेंट है, इसमें 2000 वाट भी आती है, इसमें बहुत से इकसाम के एलिमेंट आते हैं। सब का चेक करने का तरीका सेम ही है जैसा मैंने आपको दिखा दिया है। इसका ऑटोमेटिक चेक किस तरीके से करना है, इसका रॉड किस तरह चेक करना है, इसका थर्मोस्टेट किस तरह चेक करना मुकम्मल बता दिया है। तो इसी तरह आपने चेक करने हैं। जैसा कि देखिए सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, हर घर की गीज़र की ज़रूरत है। मैंने कहा कि आप घर बैठे अपना एलिमेंट आसानी से चेक कर सकते हैं। आसान तरीका सीरीज लैंप ये खुद आप घर में बना लें तो आसानी से चेक कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं चेक करने के, ये सबसे आसान है और इजी भी तरीका है। स्टैटिंग गीज़र बॉयलर वगैरह की मुकम्मल आपको गीज़र के बारे में मुकम्मल मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर आपके कोई गीज़र में कोई भी फॉल्ट हुआ तो मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा, मुकम्मल आपको मैं बताऊँगा और इसके बारे में मुकम्मल बता दूँगा कि ये किस तरीके से सही होना है। इंस्टेंट गीज़र हो जाए, जौन सा भी गीज़र हो जाए, बॉयलर, आपने मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपकी मसले का हल निकाल के दूँगा।
اور میں کوشش کروں گا کہ میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا رہوں جو بھی گیزر میں فالٹ آتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، فیس بک پیج فالو کریں۔ شکریہ۔